मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को पछाड़ विपक्ष के उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने बड़ी जीत हासिल की है। सोलिह को करीब 58.3% वोट मिले हैं। इन नतीजों का भारत और अमेरिका ने भी स्वागत किया है। उनकी जीत भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि वो भारत समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में दोनों देशों में रिश्ते सुधरने के संकेत मिल रहे हैं। ये जीत का जश्न उस नेता को हराने का है जिसने विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला, उनका समर्थन करने वाले जज को हटाया, यहाँ तक कि देश में आपातकाल तक लगा दिया। लेकिन अब विपक्ष ने ही राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को जबरदस्त पटखनी दे दी है। राष्ट्रपति चुनाव में मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने 58.3% मत के साथ बड़ी जीत दर्ज की है। चुनाव आयोग द्वारा जारी नतीजों के मुताबिक सोलिह को 1,33,808 वोट मिले, जबकि अब्दुल्ला यामीन 95,526 पर सिमट गए। इस चुनाव में करीब 2,60,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया था। आपको बता दें कि मालदीव में लगातार विपक्ष के दमन और लोकतांत्रिक आजादी छीनने की वजह से यामीन प्रशासन की काफी आलोचना हो रही थी। उन्होंने अदालतों पर भी अंकुश लगा दिया था और विरोधियों को जेल में डाल दिया था। यहाँ तक कि विपक्ष के समर्थन में फैसला सुनाने पर यामीन ने जज को ही बर्खास्त कर दिया। साथ ही देश में 3 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी। इन हालातों के बीच चुनावों के स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होने पर सवाल उठने लगे थे। भारत ने भी चुनाव में धांधली की आशंका जताई थी। इसी को लेकर भारत और मालदीव में तकरार और बढ़ गई। यहाँ तक कि मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने तोहफे में दिए गए भारत के हेलीकॉप्टर को भी लौटा दिया। इस कदम के पीछे चीन की चाल को माना जा रहा था, क्योंकि यामीन शुरुआत से ही चीन समर्थक रहे हैं। वहीं अब राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की जीत भारत के लिए खुशखबरी है, क्योंकि वो भारत और पश्चिमी देशों के समर्थक हैं। भारत की तरफ उनका झुकाव है। इसीलिए उनकी जीत पर बधाई देते हुए भारत ने कहा कि ये न सिर्फ मालदीव में लोकतांत्रिक ताकतों की जीत है, बल्कि वहाँ लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दिखाता है। DB लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।